हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीवर के बारे में। फीवर के कोजेस, टाइप्स एंड सिम्टम। नॉर्मली बॉडी का जो टेम्परेचर होता है आप सभी को भी पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब उससे टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर में इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस टाइम हम फीवर कंसीडर करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे मेन है इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगिस, पैरासाइटिस। ये मेन कारण है इन्फेक्शन से बुखार होना। ये मेनली सर्दी में हो जाता है, जैसे फ्लू, निमोनिया एंड यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाना। उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा जैसे इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज़ या अदर किसी भी डिजीज़ के कारण बुखार का हो जाना। मेडिसिन या इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो जाना। जैसे रिसेंटली हम सभी को कोविड इंजेक्शन जब लगे थे तो सभी को हल्का सा बुखार हुआ था। एंड इसके अलावा कारण है जैसे गर्मी की थकावट में बुखार हो जाना, डिहाइड्रेशन के कारण, कैंसर में, एंड अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, उस समय कोई इन्फेक्शन वगैरह है, उस टाइम बुखार हो जाना। इस तरह की प्रॉब्लम से हमें बुखार हो जाता है। बुखार का मेन कारण है टेम्परेचर का इम्बैलेंस होना। इम्बैलेंस होते ही हमें बुखार हो जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीवर की। टाइप्स ऑफ फीवर जैसे कंटिन्यूस फीवर, इसमें टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। इंटरमीडिएट फीवर, इसमें टेम्परेचर दिन भर में सामान्य एंड असामान्य हो जाता है। कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है, कभी लो, कभी बुखार आ जाता है, कभी उतर जाता है एंड फिर वापस से बुखार हो जाता है। इसी तरह रेमिटेंट फीवर में टेम्परेचर असामान्य रहता है, यानी कि बुखार होता है लेकिन हल्का सा बुखार रहता है दिन भर व्यक्ति को, उसे हम कहते हैं रेमिटेंट फीवर। अब हम बात करेंगे रिलैप्सिंग फ़ीवर के बारे में। रिलैप्सिंग फ़ीवर में पेशेंट को बुखार कुछ दिन कंटिन्यूज रहता है, रहने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है एंड फिर वापस से फ़ीवर हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर बुखार आता है पेशेंट को तो कुछ दिन रहता है, उसके बाद नॉर्मल होता है। इसके अलावा जैसे इन्फेक्शियस फ़ीवर, नॉन इन्फेक्शियस फ़ीवर के बारे में हमने पहले बात की। एंड अब हम बात करेंगे टाइप्स जैसे टाइफाइड, मलेरिया एंड डेंगू के बारे में। टाइफाइड बुखार एक साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, जो दूषित पानी और भोजन के माध्यम से ज़्यादातर फैलता है। इसके सिम्टम क्या है? तेज बुखार होना, पेट दर्द, कब्ज होना, दस्त होना, कमजोरी, भूख में कमी, सिर दर्द, इस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। एंटीबायोटिक से ही इसका इलाज किया जाता है डॉक्टर की सलाह के अनुसार। बचाव के लिए हमें हमेशा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, स्वच्छ भोजन खाएं, व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखें। इस तरह की हमें हाइजीन को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। मलेरिया फीवर, ये एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें ठंड के साथ तेज बुखार होना, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी होना, इस तरह के सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। इलाज के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। इसका इलाज मलेरिया की स्पेशल दवाई के अनुसार ही किया जाता है। बचाव के लिए हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मच्छर को भगाने वाली स्प्रे का उपयोग करें, रुके हुए पानी को हटाएं। हमें पर्सनल एंड एनवायरनमेंट हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। डेंगू फीवर एक डेंगू वायरस से होता है, जो एडिज इजिप्ट नामक संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें तेज बुखार होना, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों एंड जोड़ों में दर्द, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। बार बार उल्टी का होना, त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना, इस तरह के सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। डेंगू का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। बुखार एंड दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है एंड आराम एंड तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो उस समय डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर को भगाने वाली स्प्रे का उपयोग करें एंड रुके हुए पानी को हमेशा हटाएं। सिम्टम्स ऑफ फीवर जैसे टेम्परेचर का हाई हो जाना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, थकान, भूख की कमी, चिड़चिड़ापन होना। तो आज की इस वीडियो में हमने फीवर एंड फीवर की कौन कौन सी मेन टाइप्स है, सिम्टम एंड किन किन कारणों से फीवर होता है, इसके बारे में इस वीडियो में जाना। ये जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अवश्य डॉक्टर से कंसल्ट करें। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।